हेलो एवरीवन। तो आज हम सीक्वेंसिंग मॉडल का एंड जॉब टू मशीन प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है। मशीन ऑपरेटर परफॉर्म्स टू ऑपरेशन टर्निंग एंड थ्रेडिंग ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशंस इन मिनट्स फॉर ईच जॉब इज नोन। डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द जॉब शुड बी प्रोसेस in order to minimize the total time required to turn out the job। यानी इसमें पूछा है हमें डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द जॉब शुड बी प्रोसेस, यानी ऑर्डर पूछा है, एक तरह से सीक्वेंस पूछा है उसने। तो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें कुछ डाटा गिवन है, जॉब्स दिए, टाइम फॉर टर्निंग दिया है और टाइम फॉर थ्रेडिंग्स दिया है। तो जैसे कि हमें डाटा दिया है उस हिसाब से देखें तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं। जैसे कि जॉब्स दिए हमें, फिर टाइम फॉर टर्निंग दिया हुआ है टर्निंग के लिए, फिर टाइम फॉर ट्रेडिंग दिया हुआ है उसने, सब मिनट्स में दिया हुआ है टाइम। तो जॉब है 1 2 3 4 5 6 और टाइम फॉर टर्निंग है हमारा 3 12 5 2 9 एंड 11 और टाइम फॉर थ्रेडिंग है हमारा 8 10 9 6 3 एंड 1। सो अब हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है। ऑप्टिमल सीक्वेंस यानी क्या होता है कि कम से ज़्यादा, यानी हमें जाना है कम से कम टाइम से ज़्यादा टाइम तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हमारे पास दो मशीन्स है। ये इसको ले लेते हैं हम M1 और इसको कंसिडर करते हैं M2। तो हमारे पास दो मशीन्स है, तो इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें जॉब्स कितना है, हमारे पास 6 जॉब्स है। तो पहले 6 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बन गए हमारे 6 बॉक्स। अब देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे M1, यानी जो टाइम लिखने वाले हैं हम, स्टार्टिंग टाइम यानी जॉब्स लिखने वाले वो M1 के जॉब्स इधर से स्टार्ट करेंगे और M2 के जो जॉब्स होंगे वो इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे कम टाइम देखना है, इसमें भी और इसमें भी। इन दोनों में सबसे कम टाइम किसका है देखना है। जैसे कि इधर देखे तो सबसे कम टाइम है हमारा 2 और इधर साइड में देखे तो 1 है। तो पहले 1 वाला आता है, तो 1 जो है वो M2 का है और कौन सा जॉब है ये, 6 नंबर का। तो 6 लिख लिया, जॉब नंबर 6। इसको कट कर देंगे अपन, यानी ये हो चुका है हमारा। फिर उसके बाद इसको डबल नहीं लिखना है हमें। उसके बाद 1 के बाद कितना आता है 2, तो 2 यहाँ पर दिख रहा है हमें। 4 नंबर का जॉब और वो M1 पे 2 टाइम। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद आता है हमारा 3, तो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये 2 वाला पहले कट कर देता है। ठीक है, अब 3 यानी 1। ठीक है, जॉब नंबर 1 पे 3 मिनट्स का टाइम लग रहा है फॉर M1 को। फिर और इधर मशीन 2 पे 3 मिनट्स का टाइम लग रहा है जॉब नंबर 5 को। तो यहाँ पे M2 के जगह 5 लिख लेते हैं हम। फिर उसके बाद 3 के बाद आता है, ये 5 भी कैंसिल हो गया। अभी बचे 2 है हमारे पास सिर्फ, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 में देखना है हमें सबसे कम टाइम किसका है, तो 5 का है, 3 का है, जो कि 5 मिनट्स है। तो 5 मिनट्स और वो M1 पे, तो 3 लिख लेंगे और बचा हुआ 2। ठीक है, ये मिल चुका है हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस। ये रहा हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस 4 1 3 2 5 6। अब हमें निकालना क्या है, कंप्लीशन टाइम, आइडल टाइम फॉर मशीन 1, आइडल टाइम फॉर मशीन 2। तो इसके लिए हम कुछ डाटा निकालते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम जॉब्स, जो कि हमारा ये सीक्वेंस मिला है ऑप्टिमल सीक्वेंस, उसके यूज करेंगे हम इसमें जॉब्स का। फिर उसके बाद है हमारे पास M1, इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है वो देखेंगे, फिनिश टाइम क्या है ये भी देखेंगे। फिर आइडल टाइम क्या है 1 का, मशीन 1 का, वो भी देखना है। फिर उसके बाद M2 देखेंगे, स्टार्टिंग टाइम क्या है उसका, फिनिश टाइम क्या है और आइडियल टाइम क्या है। ठीक है, अब जॉब्स देख लेते कौन कौन से आ रहे हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। हमारा 4 1 3 2 5 एंड 6 आ गया। ठीक है, अब स्टार्टिंग टाइम फॉर M1, यानी 4 का पहले टाइम देख लेंगे हम। M1 के लिए अगर जा रहा है तो इसी सीक्वेंस से जाना है हमें हर बार। तो पहले 4 का टाइम कितना है M1 के लिए, 2 मिनट्स है। तो स्टार्टिंग टाइम जो रहेगा सबसे पहला वो 0 रहेगा और फिनिश टाइम 2 मिनट्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड का जो स्टार्टिंग टाइम रहेगा M1 के लिए,
तो वो रहेगा, यानी जॉब 1 के लिए M1 का स्टार्टिंग टाइम रहेगा 2 मिनट, यानी इसका फिनिश टाइम ही इसका स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा, तो 2 मिनट्स। फिर और एंडिंग टाइम क्या रहेगा, तो 1 के लिए कितना दिया है, 3 मिनट्स दिया है, तो 2, ये जो 2 है हमारा, उसमें ये 3 ऐड करेंगे हम, तो 5 मिनट्स हो जाएगा हमारा, 5। ठीक है, अब 3 के लिए ये इसका फिनिश टाइम, यानी इसका ही स्टार्टिंग टाइम हो गया 3 के लिए, तो 5। और एंडिंग टाइम क्या होगा 3 के लिए, देख लेंगे हम, 5 है, तो 5 + 5 10। ठीक है, उसके बाद इसका स्टार्टिंग टाइम 10 और फिनिश टाइम 2 के लिए क्या है, 12 दिया है हमें, 12। ठीक है, तो 10 + 12 22, फिर इसका स्टार्टिंग 22 और फिनिश टाइम क्या होगा इसका, 5 नंबर का जॉब 9 दिया है, तो 9 यानी 31। ठीक है, अब 6 का 11 दिया है, इसका स्टार्टिंग टाइम 31 और 11 यानी 42। अब जाते हैं हम मशीन M2 के लिए, फिर उसके बाद हम आइडियल टाइम निकालेंगे दोनों के। अब M2 के लिए देखें तो स्टार्टिंग टाइम है 4, पहले सबसे पहले जॉब नंबर 4 को देखता है, तो इसका स्टार्टिंग टाइम जो लेंगे हम, इसका जो M1 का फिनिश टाइम है वो M2 के लिए स्टार्टिंग टाइम रहेगा स्टार्टिंग कंडीशन में। ठीक है, फिर ये 2 यहाँ पे लिख लिया हमने, और फिनिश टाइम कितना रहेगा 4 के लिए, 4 के लिए ढूंढ लो, 6 है। ठीक है, 6 दिया है, तो 6 यानी 2 + 6 8 हो गया। ऐड करते हुए जाना, ये जो टाइम्स दिया है इसको हम स्टार्टिंग टाइम के साथ ऐड करते जाएंगे, जो भी हमारा स्टार्टिंग टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग टाइम कितना होना चाहिए, एक्चुअली वैसे देखा जाए हम जो सीक्वेंस देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग 8 होना चाहिए, पर हमें देखना साइमल्टेनियसली इस कंडीशन में देखना भी क्या है कि इसका जो फिनिश टाइम है M1 का और इसका जो फिनिश टाइम है M2 का, यानी ये जो है यानी सेकेंड वाला और इसका फर्स्ट वाला, इन दोनों का जो बड़ा होगा इन दोनों में से वो यहाँ पर लिखना है, यानी 5 और 8 में से बड़ा कौन है, तो 8 बड़ा है, तो 8 लिख लेंगे। और किसके लिए जा रहे हैं, 1 के लिए, तो 1 के लिए कितना टाइम दिया है, 8 मिनट्स, तो 8 + 8 16। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 10 और 16 में से 16 बड़ा है, तो 16 लिख लेंगे। ठीक है, अब 16 और 16 किसके, 3 के लिए, तो 3 के लिए टाइम कितना दिया है, 9 मिनट्स, तो 9 लिखेंगे, 9 यानी 16 + 9 25। अब 25 और 22 में से बड़ा है 25, तो 25 लिख लिया मैंने। और ये किसके लिए, 2 के लिए, तो 2 के लिए टाइम कितना दिया है, 10 मिनट्स, 25 + 10 35। देन 31 35 बड़ा है, 35 लिख दिया। फिर उसके बाद 35 ये 5 के लिए है, 5 नंबर का जॉब जा रहा है हमारा, तो 5 के लिए हमारे पास टाइम दिया है 3 मिनट्स यानी 38। अब देखेंगे 42 और 38 इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो 42 बड़ा है, तो 42 लिखेंगे। 2 6 अभी 6 का 1 मिनट है, तो कितना होगा 43। ठीक है, अब आइडियल टाइम निकालते हैं इन दोनों के लिए। अब आइडियल टाइम बोले तो कितने मिनट के लिए वो रेस्ट पे थी वो मशीन, चाहे वो M1 हो या फिर M2 हो। तो अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम मशीन M1 को, तो ये 0 से 2 कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, यानी यहाँ पर आइडियल टाइम नहीं है। फिर 2 से यहाँ पर 2 पे पहला 4 नंबर का जॉब हुआ, तो सेकंड जो स्टार्ट हो रहा है वो 2 पे ही हो रहा है, 2 से 5 तक, यानी यहाँ पर भी रेस्ट का टाइम नहीं है उनके पास। फिर 5 से 5 0, 10 से 10 0, 22 से 22 0, 31 से 31 यहाँ पर भी 0 ही है। ठीक है, बट हमें इसको 31 से 31 देखने के साथ ही हमें इसका जो फिनिश टाइम है M1 का और इसका जो फिनिश टाइम है M2 का, इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है। यानी यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 0 हो रहा है, प्लस इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 1, तो 0 + 1 1 हो गया। तो आइडियल टाइम फॉर दिस कंडीशन जॉब नंबर 6 इन M1 इज 1। देन आइडियल टाइम फॉर 2 मशीन 2 वी विल सी नाउ। पहले तो यहाँ पर देखेंगे हम स्टार्टिंग टाइम इसका 2 है, तो 0 से 2 जब टाइम है 0 से 2 के कंडीशन में ये रेस्ट पर है, तो यानी इसका आइडियल टाइम क्या हो गया 2 मिनट्स। अब 8 से 8 पे 0 है, फिर 16 से 16 0 है, 25 से 25 0 है, 35 से 35 0 है, 38 से 42 कितने मिनट का रेस्ट है इनको 4 मिनट्स का, तो इसका आइडियल टाइम कितना हो गया 4 मिनट्स। ये मिल चुका है हमें आइडियल टाइम फॉर M1 एंड M2, स्टार्टिंग टाइम फॉर M1 एंड M2, देन फिनिश टाइम फॉर M1 एंड M2। अब हमें क्या करना है, कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम बोले तो क्या होता है कि M2 का जो फिनिश टाइम होगा लास्ट वाला, वही हमारा कंप्लीशन टाइम बनता है इसमें।
क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो 43 दिया है हमें, तो 43 ही हमारा कंप्लीशन टाइम है, यानी टोटल टाइम जो लगने वाला है जॉब कंप्लीट करने को, ये 6 के 6 वो है 43, यानी कंप्लीशन टाइम कितना हो गया हमारा इक्वल्स टू 43 मिनट्स, सब मिनट्स में है इसलिए, ठीक है। अब आइडियल टाइम निकालते हैं M1 के लिए। तो M1 के लिए टोटल आइडियल टाइम बोले तो इन सब का सब वो आ रहा है 1, ठीक है, आइडियल टाइम, ठीक है, टोटल आइडियल टाइम फॉर M1। और टोटल आइडियल टाइम फॉर M2 बोले तो इन सब का सम आइडियल टाइम फॉर 2 + 6 4 4 + 6 2 सॉरी 4 + 2 6, देन आइडियल टाइम फॉर M1 इक्वल्स टू कितना है 1 मिनट, देयरफॉर 1 मिनट। और आइडल टाइम फॉर 2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 6 इक्वल्स टू 6 मिनट। देयरफॉर हमने कैलकुलेट कर लिया कंप्लीशन टाइम, आइडल टाइम for M1 and M2. Okay, this is the problem of sequencing model for n job 2 machine. Thank you.